आज हम वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियमों को जानेंगे। जैसे एक कोई वास्तविक संख्या है और उसका मान 0 से बड़ा है और p तथा q परिमेय संख्याएं हैं, तो ये 4 रूल्स हैं। तो पहला है a की घात p इंटू a की घात q, तो ये a की घात में p प्लस q के बराबर हो जाएगा। ऐसे इसे हम उदाहरण से ऐसे दिखा सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए a की जगह पर क्या है 2 और इसकी घात है p का मान है 5 और ये 2 है और ये q का मान है 3, तो इसको हम लिख सकते हैं। ये जो बीच में बिंदु रखी हुई है, बिंदु रखा हुआ है, ये डाट बोलते हैं, एक मतलब गुणा का चिन्ह है। तो ये हो जाएगा 2 की घात 5 प्लस 3 के बराबर हो जाएगा, अर्थात 2 की घात 8 के बराबर हो जाएगा। ये 2 की घात 5 है, इसमें यहाँ 2 को आधार कहते हैं, ये आधार है और ये 5 क्या है, घात है। कहीं भी घातांक संख्या लिखी होती है तो जिसके ऊपर घात लगी होती है उस संख्या को हम आधार बोलते हैं और इसको घात बोलते हैं। इसी तरह से दूसरा है कि किसी संख्या के ऊपर घात है, मान लीजिए 2 की घात है 3 और फिर इसके ऊपर घात लगी हुई है, हमने माना कि घात 4, तो क्या हो जाएगा 2 की घात, ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये घात जो 3 जो 4 ऊपर लगी है ये आकर के 3 में गुणा हो जाएगी, तो ये 2 की घात 12 के बराबर हो जाएगी। तीसरा फार्मूला है a की घात p बटे a की घात q। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जैसे मान लीजिए 5 की घात 4 है अब बटे 5 की घात 2 है, तो हो जाएगा 5 की घात 4 माइनस 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो किसके बराबर होगा, 5 की घात 2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर दो संख्याएं गुणे में है और दोनों की घात क्या है, समान है। यहाँ भी p घात है, यहाँ भी p घात है, तो जब गुणे में होती है और उनकी घातें समान होती हैं तो हम उनकी घात को एक जगह लिख सकते हैं। जैसे अगर है 2 की घात 3 अब गुणे में है 5 की घात 3, तो इसे क्या लिख सकते हैं, दोनों की घात समान है तो इन दोनों को गुणा के रूप में लिख करके अब इनके ऊपर ये घात हम 3 लिख सकते हैं। तो ये 4 नियम हैं जिनके आधार पर कुछ प्रश्न हमको दिए जाएंगे जिन्हें हम हल करना सीखेंगे। ये प्रश्न दिया गया है, यह मान ज्ञात करना है। क्या है, 64 की घात 1/2 है पहले सवाल में, तो हम क्या करेंगे, 64 का गुणनखंड करेंगे, अलग कहीं रब कर सकते हैं। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 का 2 2 6 12, 2 8 16। अभाज्य संख्याओं से काटते हैं। सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 है, 2 से काटेंगे और फिर नहीं कटेगा 3 से काटेंगे, 3 से कटना बंद हो जाएगा तो 5 से काटेंगे। ऐसे अभाज्य संख्या से हम काटना शुरू करते हैं। जिस संख्या से नहीं कटता है तब हम अगली संख्या पर जाते हैं। 14 8 4। 64 किसके बराबर हो गया, 64 की घात 1/2 है। 64 की जगह हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया है 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 की घात 6 हो जाएगा। अभी जो हमने नियम बताया है कि जब किसी संख्या के ऊपर घात लगा है और फिर ब्रैकेट में बंद करके पूरे पर फिर घात लगा है, तो जब ब्रैकेट खोलते हैं तो जो ब्रैकेट के बाहर घात लगी है वो आकर के इसी घात से गुणा हो जाता है, तो ये 6 का 1/2 से गुणा हो जाएगा, तो 2 का 2 2 3 6, तो आ जाएगा 2 की घात 3 माने 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका मान होगा 8। इसी तरह से अगला इसका है पार्ट है दूसरा,
32 की घात 5 है, 32 की घात 1/5 है। तो 32 के हम गुणनखंड करेंगे, 32 के करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 बार आएगा। तो इस तरीके से हम गुणनखंड कर लेंगे, 5 बार 2 आएगा और उसके ऊपर घात लगी 1/5, तो 2 की घात 5 पूरे की घात 1/5। फिर यहाँ वही स्थिति है, 2 के ऊपर घात लगी है और ब्रैकेट में है, उसके ऊपर फिर घात लगी है, तो ब्रैकेट बंद होगा, ब्रैकेट बंद है, उसको जो खोलेंगे 5 का 1/5 से गुणा हो जाएगा, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो 2 की घात 1 आएगा और जिसका मान 2 ही रहेगा। इसी तरह से अगला है 125 है, 125 की घात 1/3 है, 125 का गुणनखंड करेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार आएगा, 5 की घात 3 हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे, 3 का 1/3 से गुणा होगा तो 5 आ जाएगा। इसी तरह से कुछ और प्रश्न दिए हैं, दे रहे हैं, जिनको आपको करके लाना है। ये प्रश्न है, इनको आप हल करके लाएंगे। पहले गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करेंगे, एक जैसे गुणनखंड होंगे वो घात के रूप में आ जाएंगे, बाद में उस घात का और जो ये घात लिखी है गुणा हो जाएगा, उसका मान पता चल जाएगा। ये कुछ प्रश्न और दिए हैं जिन्हें हम हल करना बता रहे हैं। जैसे पहला है 9 की घात 3/2, तो 9 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 3 की घात 3/2, तो हो जाएगा 3 की घात 2 और इसकी घात 3/2। यहाँ फिर तो ये 3 की घात 2 है और पूरा ये मान ब्रैकेट के अंदर है और पूरे के ऊपर फिर घात 3/2 लगी है, तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये 2 से 3/2 का गुणा हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 3 की घात 3, जिसका मान हम निकालेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, इसका मान हो गया 27। ऐसे अगला है 32 की घात 2/5 है, बत्तीस का गुणनखंड करेंगे हम तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे होगा और 2 की घात 5 हो जाएगा। तो ये 2 की घात 5 है, 5 बार आया है तो ये 2 पूरे के ऊपर 2/5 घात लगी है, ब्रैकेट खुलेगा तो इस घात का इससे गुणा होगा, 5 गुणे 2/5, 5 से 5 कट जाएगा, 2 की घात 2 आएगा और 2 गुणे 2, इसका मान हो जाएगा 4। इसी तरह से अगला सवाल 125 की घात -1/3 है, 125 की घात -1/3 है, 125 का हम गुणनखंड करेंगे, 5 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, फिर अगली अवहार संख्या 5 है, 5 से देखेंगे तो 5 से कटेगा, 5 से हम काट रहे हैं, 5 2 10, 5 25 25, बचा हम 25, 5 1 5, तो ये 125 की जगह पर हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 की घात -1/3, तो हो जाएगा 5 की घात 3 और पूरे घात -1/3, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो 5 की घात 3 और गुणे -1/3 हो जाएगा, ये हमने माइनस में था इसलिए ब्रैकेट में कर दिया, घात का घात से गुणा हो गया, तो अगर हम देखें 3 से 3 कट जाएगा और 1 और -1 का गुणा होगा तो 5 की घात -1 हो जाएगा। तो एक फार्मूला और है, हम आपको बता देते हैं कि जैसे 1 की घात -n है, तो हम अगर चाहें कि ये जो घात है -n है ये प्लस में आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 बटे ये नीचे ले आएंगे
तो ये घात n प्लस में हो जाएगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये फार्मूला है, हमको याद रखना है। तो यहाँ 5 घात माइनस 1 है, तो इसको हम 1/5 की घात 1 लिख सकते हैं। तो 1 जब घात 1 है और धनात्मक हो तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं रहती, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। तो 1/5 ही हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रश्न हम कर सकते हैं। ये कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आपको हल करना है, जैसे अभी बताया गया बिल्कुल उसी प्रकार से है। हम इन्हें उन्हीं नियमों के आधार पर हल कर सकते हैं। धन्यवाद।